आज आपके साथ लंच बॉक्स की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बनाएंगे चीज़ी चिकन टिक्का सैंडविच। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इस तरह के सैंडविच अगर आप बाज़ार से लेने जाएं तो अच्छे खासे आपको महंगे मिलते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि ये कितने फ्रेश हैं। तो घर पे बनाने का तरीका बताऊँगा और बहुत ही आसान होगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन का बोनलेस ले लें। एक बड़े साइज़ का लेमन लें, इसका रस आपने इसके बीच में डाल देना है। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच आपने इसके बीच में डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। ज़ीरा पाउडर ये भी ज़रा सा ऐड कर देना है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। घर का बना हुआ गरम मसाला 2 से 3 चुटकी और नमक आपने इसके बीच में आधे चम्मच से कम डाल देना है। 2 चम्मच आपने इसके बीच में दही डाल देनी है और थोड़ा सा आपने इसके बीच में ज़र्दा कलर ऐड कर देना है। कलर इसके अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कलर इसके अंदर आपको ऐड करना। और कलर से ना दोस्तों टेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। कलर डालने से सिर्फ चीज़ आपकी दिखने में खूबसूरत लगेगी। तो आधा घंटा इसको आपने रेस्ट दे देना है। चिकन को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद एक फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल के आपने चिकन डाल देनी है और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है पानी डाल के कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट थोड़ी सी हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना पानी सारा जल जाएगा और चिकन भी साथ में जल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये आपने ड्राई कर लेना है। बराबर में एक चूल्हे के ऊपर रख देना है कोयला। जैसे पानी खुश्क हो जाएगा कोयला इसके बीच में रखना है। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डाल देना है ऑयल और इसको लगा देना है कवर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटा देना है, कोयले को बाहर कर देना है। चिकन आपकी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना फिर आप खुद कमेंट में आके बताइएगा कि ये कितने मज़ेदार बने। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। बाज़ार से 100 गुना बेहतर रेसिपी है क्योंकि आपको पता होता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और ये कितनी फ्रेश चीज़ें थी जो हमने ली हैं। अब सैंडविच तैयार करने के लिए आपने 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। और ब्रेड देखें आपने वो मीठी वाली नहीं लेनी, मिल्की ब्रेड नहीं लेनी। आपने जो नॉर्मल सादी ब्रेड होती है ना सैंडविच वाली उसका इस्तेमाल करना है। अक्सर जो मेरी बहनें होती हैं उनको नहीं मालूम होता है मिल्की ब्रेड बाज़ार से ले आती हैं, ब्रेड होती है मीठी। फिर इस तरह की सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं क्योंकि वो बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आता। तो भाई बाज़ार वाले जो फीकी ब्रेड होती है नॉर्मल ब्रेड उसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी मेरी बहनों को पता भी होगा। इस तरह की छोटी मोटी बातें इसलिए बताता हूँ कि देखें जो बिगनर है ना, कुछ लोग बिगनर भी हैं भाई, वो भी वीडियोज़ को देखते हैं तो उनसे कोई गलती ना हो। पहली मरतबा आप कोई चीज़ बना रहे हैं इतने शौक़ से और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी चीज़ ख़राब हो जाए तो आपका दिल टूट जाता है। तो इसलिए कोशिश मैं करता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बता दूँ। अच्छा, इसके ऊपर आपने लगा देना है केचप। केचप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल देनी है अगर आपके पास हो तो। अगर चीज़ नहीं है तो चीज़ के बगैर भी ये बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वो तरीका भी मैं आपको बता दूँगा। चिकन आप अपने हिसाब से इसके ऊपर रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रख रहा हूँ। वैसे यही सैंडविच अगर आप रेस्टोरेंट से या बेकरी वगैरह से लेने जाते हैं तो इतनी चिकन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी और ना इतनी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर ना मायोनीज़ लगा देते हैं, चीज़ की जगह पे थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। तो आप घर में बना रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आप एक तो फ्रेश भी बना सकते हैं, दूसरा इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह से डबल कर देना है और ऊपर वाले पीस के ऊपर भी ना थोड़ी सी आपने केचप लगा देनी है। सादा केचप भी आप लगा सकते हैं, गार्लिक भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप उस हिसाब से इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने डाल देनी है चीज़। अच्छा, चीज़ आपने इसके ऊपर उस सूरत में डालनी है अगर आपके पास ओवन है, माइक्रोवेव है या बेकिंग ओवन है, कोई सा भी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आपने विदाउट चीज़ इसको थोड़ा सा ना तवे के ऊपर थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है इस सैंडविच को बस। अगर ओवन है आपके पास या फिर अगर आप इसको तवे के अंदर चीज़ को मेल्ट, उस पर पतीले के अंदर चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर चीज़ डाल दें, वरना चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रख रहा हूँ बेकिंग ओवन के अंदर और मैं इसको रख दिया है ऊपर, यानी कि और जो ऊपर वाली रोड है ना वही हमने ऑन की है 5 मिनट के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा ऊपर से कलर भी आ जाए और चीज़ ऊपर वाली मेल्ट भी हो जाए। ये देखें कलर आ गया ना थोड़ा सा और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो अगर आपके पास ओवन है, बेकिंग ओवन है, तो उसके अंदर आपने सिर्फ ऊपर वाली रोड ऑन करनी है क्योंकि ब्रेड तो पूरी पकी हुई है ना, तो उसको पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना होता है। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से कटिंग करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और ये चिकन बनाकर आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं, यानी कि जब भी सुबह के टाइम पे आपको इस तरह के सैंडविच वगैरह बनाने हो तो बच्चों को फटाफट से बना के दे सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। देखें आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते भाई, वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक का बटन आपके सामने ही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।